ये 7 वर्ष पूर्व है ना। ए और बी के आयु का अनुपात दिया हुआ, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, ये 4x है और ये 5x है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व का है ना। बुरे वर्तमान में एज कितना होगा ए और बी का, तुम लोग बताओ। 7 और ये कितना 5x + 7 है ना। और फिर कितना साल बाद बोला है, 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष बाद इन लोग का एज कितना होगा, ए और बी का कितना हो जाएगा। हाँ 4x प्लस डायरेक्ट कर ले, और 7 साल ऐड होगा ना, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 4x + 14 और ये 5x + 14। हाँ क्या बोल रहा था कि 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5:6 ना। तो बी के वर्तमान में निकलना है, तो ये कितना होगा 4x + 14, ये कितना 5x + 14, ये रेशियो कितना होगा 5/6 होगा ना। ठीक है, अब इसी को करना है तुम लोग, तिरछा गुना करो, 5/6 है ना रेशियो। हाँ 5/6 बी की वर्तमान है ना। तो 6 चौक कितना आएगा 24x + 14 चौक कितना 84 है ना। इधर कितना आएगा 5 × 5 = 25x + 14 × 5 = 70 है ना। इधर लेके आओ 84 - 70, ये 70 को इधर लेके आए, इधर कितना 25x - 24x, इधर कितना आएगा x, इधर कितना आएगा 14 ही आएगा ना, x का मान 14 ही आएगा ना, 14। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है उसको पहले तुम लोग समझो, है ना, कि बी के वर्तमान में निकालना है। ठीक है, बी यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे समझिए 7 वर्ष पूर्व ए और बी का रेशियो कितना है 4x और 5x है ना। अब वर्तमान में लाएंगे तो कितना करेंगे, पहले पूर्व से वर्तमान में आते हैं तो क्या करते हैं प्लस, तो कितना हुआ 4x + 7 और ये कितना होगा 5x + 7। ठीक है, अब बोला 7 साल बाद जाइएगा, तो 7 साल बाद मतलब और 7 ऐड होगा है ना, तो इसीलिए डायरेक्ट कर दिए वहां पे हम। ठीक है, मतलब ठीक है ना, चलिए ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग को तिरछा गुना करके निकालिए, x का मान हम लोग को 14 आया। अब हम लोग को b की वर्तमान आयु निकालना, तो b की वर्तमान आयु कौन सा है, ये वाला था ना, ये ठो, इसमें बैठा दो तुम लोग कितना, ये 5x + 7 कितना होगा 5 × x का मान कितना 14 + 7 कितना आएगा 14 × 5 = 70 और 7 77 ईयर्स हो गया तुम लोग का आंसर। आया है तुम लोग का आंसर। अंजू तथा सिंधा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 13:17 ना। ये 13x कर लो और ये 17x कर लो, है ना, अंजू तथा सिंधा की आयु का अनुपात। अब हम लोग को बोल रहा था कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पूर्व मतलब अंजू का आयु कितना होगा 13x - 4, ये कितना आएगा 17x - 4 है ना। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:15 ना, 11/15। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, है ना, 6 वर्ष बाद। पहले इसको गुना कर लो, नतीजा गुना करो, 15 से 13 को गुना करेगा कितना आएगा 195x - 7, इधर कितना आएगा 17 11 कितना 187x - 44। ठीक है क्या, x को x साइड में करो, 195x - 187x बराबर -44 प्लस का 60, 15 में 7 जाएगा तो 8 आएगा, 8x बराबर कितना 16, 8 से इसको काटो 2 बार में, x बराबर कितना आया, तो क्या निकालना है हम लोग को, देखो ना बोला है ना कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है ना, 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात। ये अंजू और सिंधा ए ले लेते हैं और एफ ले लेते हैं, है ना, अंजू को ए ले लेते हैं, नहीं तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अंजू और सिंधा, अंजू और सिंधा का आयु का अनुपात, पहले तो इसका वर्तमान आयु निकाल लो तुम लोग, है ना, ये 13x और ये 17x, तो 13 × x का मान कितना 2, इधर कितना 17 × x का मान 2, इधर कितना आएगा 26, इधर कितना आएगा 34, और कितना साल के बाद बोला है 6 साल बाद ना, तो दोनों में से 6 साल ऐड कर लो, इसमें भी 6 साल ऐड करो, 32 आएगा, और इधर कितना आएगा 40 आएगा। रेशियो पूछा है 832 8 × 5 = 40, 4:5 होगा। देखो देखो 25 नंबर पे हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, कि बिना के वर्तमान में दिया हुआ है तुम लोग का, है ना, बिना के वर्तमान में कितना दिया हुआ है 15 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है
कि बीना तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। बीना और राहुल है ना, बीना और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ बोलो ना, 5:7 है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु है ना, दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, दिनेश और राहुल की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3 है ना। ठीक है, एक काम कर रहे हो ना, इसमें 7 है राहुल। अच्छा, जो देखो जो मिल रहा है, कौन तो मिल रहा है, राहुल मिल रहा है ना, उसको हम लोग बराबर करते हैं ना। यहाँ 7 है, यहाँ पे 3 है, कैसे बराबर करेंगे, इसे इधर 3 से गुना, इधर 7 से गुना, है ना। लेकिन मैथ का रूल होता है ना कि उधर 3 से तो इसमें भी 3 से होगा, यहाँ 7 तो यहाँ पर भी 7 होगा, है ना। तो यहाँ पे कर लो, यहाँ इसमें भी 7 का कर लो और इसमें भी 3 का कर लो, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, तुम लोग के पास में आएगा बीना, राहुल और दिनेश, यही ना, नहीं है ना। बीना का एज देखो 5 किया कितना होगा, 15 होगा। राहुल का कितना होगा, 7 किया 21, और इधर भी 7 किया 21, तो 21 ही होगा। और दिनेश का कितना होगा, दिनेश यहाँ पे 7 5 है 35। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ना, देखो तो बोल रहा है ना, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, 4 साल बाद दिनेश की आयु ना, दिनेश की आयु अभी है कितना, 35 साल। 4 साल बाद कितना होगा, 35 प्लस 4 होगा, तो कितना होगा, 39 ईयर्स होगा। बस हो गया। नहीं, आंसर 39। राम की आयु उसके पुत्र की आयु को तिरगुनी है ना। देखो यहाँ पे समझो, इसको भी वैसे ही करना है ना, कि राम की आयु उसके पुत्र, मतलब उसका सन ले ले, उसकी आयु से कितना है, 3 गुना, मतलब कौन है ये, 3 गुना है, तो ये कितना होगा, 1 होगा। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा था, बोल रहा था ना, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, तथा उसके पिता की आयु का मतलब राम और उसका पिता का आयु का अनुपात कितना, 2/5। कौन 2 कौन 5, राम 5, इसको फादर 2 नहीं। ठीक है, राम कितना होगा, 2 और उसका फादर 5, और नहीं तो ऐसे करके बैठा सकता है ना, कि राम की आयु उसके पिता की आयु का ना, उसके फादर की आयु का कितना, 2/5, यही ना। ठीक है, तो राम बटा फादर आएगा कितना, 2/5, ऐसे होगा ना, राम का 2 फादर का 5। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो पता चलेगा, है ना, कि राम का 2 होगा, उसका 5 होगा। अभी उल्टा पुल्टा मत कीजिएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या है, आप देखो तुम लोग यहाँ पे मीन क्या क्या रहा है, बोलो कौन तो मेरे राम ना, तो राम को इक्वल करना है तुम लोग को। राम को कैसे इक्वल करेंगे, इधर 2 है, इधर 3 है, तो इधर कितना का गुना कर ले, 2 का, इधर कितना का, 3 का। देखो ना, राम इक्वल हो गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब इधर 2 से तो इसमें भी 2 से, इधर 3 से तो इधर भी 3 से। ठीक है, अब देखो राम, उसका सन और उसका फादर। अब इसका देखो, राम इधर कितना होगा, 3 दूना 6, यहाँ पर भी 6। ठीक है, तो एक ही होगा। सन का कितना होगा, 2 1 के 2, कितना होगा, 2 साल, है ना। और इधर कितना होगा, फादर का कितना होगा, 15। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा था, अब इसके साथ वेरिएबल कुछ मान सकते हैं हम लोग, एक्स एक्स। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, मतलब 6x 2x और 15x इक्वल टू 46 इंटू 3 कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का औसत आयु 46 वर्ष है, तो 3 जन है तो 3 से गुना होगा ना। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, 15 6 21 2 23 एक्स इक्वल टू कितना, 46 इंटू 3, 23 से इसको काटो 2 बार में, एक्स बराबर कितना आएगा, 6। क्या निकालना है तुम लोग को, राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर, है ना। राम तथा उसके पिता मतलब फादर माइनस सन होगा, है ना, फादर माइनस राम, है ना। तो राम के पिता कितना होगा, राम का पिता का कितना है, 15x है ना, यहाँ पे लिखो 15x माइनस
राम कितना का है 6x, तो यहाँ पे लिखो 6x। ये दोनों के आयु में अंतर पूछा है ना, यहाँ पे देखो फादर का कितना है 15x, यहाँ पे 15 से लिखो, माइनस राम, राम का कितना है 6x, तो उसको 6x से लिखे, 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 9x आएगा। तो 9 इंटू एक्स का मान कितना है, देखो कितना है 6 ना, तो 6 से गुना कर लो, 9 इंटू एक्स का मान 6 कितना आएगा 54 ईयर्स। देखो तो आंसर एक नहीं। 8 गुना है ना, तो ये x होगा, तो ये कितना होगा बोलो 8x। यहां तक सबको क्लियर है। आगे क्या बोल रहा था, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री के आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद। अच्छा 8 वर्ष बाद दोनों का एज कैसा होगा 8x प्लस 8 है ना, और इसका कितना होगा उसका पुत्री का x प्लस 8, इनका रेशियो कितना हो जाएगा बोलो ना 10/3 होगा है ना। तो बोला मीना की वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है, तिरछा गुना करो ना, कितना आएगा इधर 24x प्लस 24, इधर कितना आएगा 10x प्लस 80, एक्स को इधर भेजो, ये 24x माइनस 10x इक्वल टू 80 माइनस 24, इधर कितना आएगा 14x बराबर 56, 80 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा 56, 56 4 60 ठीक है ना, तो 14 से इसको काटो कितना बार में 4 बार में, तो x बराबर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, मीना की वर्तमान आयु ना, मीना की वर्तमान आयु है कितना 8x ना, तो 8x का मान निकाल लो, कितना होगा 8 इंटू एक्स का मान 4 कितना आएगा 32 ईयर्स। ये तुम लोग का आंसर आएगा। देखो 29 नंबर पे क्या बोल रहा है हम लोग है ना, कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है ना, हमारी माँ की आयु है ना। देखो क्या बोल रहा है, हमारे माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है ना, हमारी मदर है ना, और क्या बोल रहा मेरे भाई है मतलब ब्रोदर है ना, मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से कितना गुना है 3 गुना, कितना बोल रहा था, मेरे माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुना है, अगर यदि इसका एक्स है तो ये कितना होगा 3x, क्योंकि 3 गुना था है ना। अब क्या बोल रहा है आगे देखो तुम लोग, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं है ना, तथा मैं का मतलब क्या ले, मी ले ले, मी का मतलब समझ में आएगा ना, मी का मतलब मैं है ना। ठीक है, तो मैं जो है ना अपने भाई से कितना गुना बड़ा हूं 1/3 गुना बड़ा हूं, बोलो ना कितना करेंगे वहां पे, कौन कौन बताएगा, बताइए तो सुनती है कितना लिखेंगे वहां पे। उसके भाई से 3 गुना बड़ा, एक पूर्णांक 1/3 गुना, क्या बोल रहा था एक बार फिर से पढ़िए उस क्वेश्चन को, कि मेरी माता की आयु मेरे भाई की आयु से कितना है 3 गुना है ना। ठीक है, उसके बाद बोल रहा था मैं अपने भाई से कितना गुना बड़ा हूं, देखो हम लोग को बोल रहा है ना, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं है ना, करके देखो एक बार तुम लोग, देखो करके कैसे होगा, आप लोग तो किए होंगे कैसे, तब तो आंसर तो आ जाना चाहिए आप लोग का है ना, आप लोग जैसे कर रहे हैं तब तो वैसे भी आ जाना चाहिए ना। देखो वो बोल रहा था ना कि मैं अपने भाई से कितना गुना बड़ा हूं 1/3 गुना ना, तो समझो उसको कैसे करना है, उसका भाई का एज है कितना एक्स, तो एक्स पहले लिखो, वो तो उसका भाई का एज हुआ है ना, और उसका एज कितना होगा, इसका इस एक्स का कितना होगा 1/3 होगा। अब होगा तुम लोग क्वेश्चन समझ में, बोल रहा था ना मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं है ना, कितना गुना बड़ा हूं 1/3 गुना बड़ा, मतलब उसको समझो कैसे कि उसका भाई का एज इतना प्लस, अब इसका एज ये आएगा, एक्स का कितना 1/3 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बोलो, एक्स प्लस एक्स बाई 3 कितना आएगा, इसको सॉल्व करेगा तो कुछ नहीं है तो 1 आएगा यहाँ पे, या तो इसे 3 को यहाँ पे ले जाकर गुणा करो, कितना होगा 3x प्लस एक्स कितना आएगा 4x बाई 3 होगा। चलो होगा कि नहीं होगा बोलो, किसी को डाउट है तो देख लो, 3 से इसको गुना करो 3x और प्लस एक्स कितना होगा 4x बाई 3। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है, आगे देखो तो 29 नंबर पे उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है, बोल रहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के
वर्तमान आयु के बराबर था, तो 4 साल पहले मतलब कितना होगा, यहाँ पे -4 इक्वल टू उसके भाई के वर्तमान आयु के बराबर, उसके भाई का वर्तमान आयु कितना है, x, इसके बराबर था। समझे? अब यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे ये 3 2 इसके साथ में गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस 12 बटा कितना आएगा 3 इक्वल टू x आएगा, बोलो। देखो ना, ये 3 2 इसके साथ में जाएगा गुना होगा ना, तो 4x माइनस 12 होगा और बटा में तो 3 तो रहेगा ही ना, वो तो कहा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 2 को अब उधर भेजो तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 12 बराबर 3x। तो यहाँ पे कर लो 4x, 12 को उधर भेजो, 3 को इधर ला, -3x बराबर 12, तो x बराबर कितना आएगा 12। ठीक है, ये x का मान निकला 12, है ना। अब आपको क्या निकालना है बोलिए, मेरे माँ के वर्तमान आयु कितना है, मेरे माँ के वर्तमान आयु ये वाला है ना, तो कितना होगा 3 इंटू 12 कितना आएगा 36 ईयर्स हो गया। 30 नंबर देखो, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी, है ना। 1 वर्ष पूर्व कौन था, एक ओमेन था ना, एक महिला की आयु उसके पुत्री की आयु थे ना, कौन था, पुत्र था कि पुत्री, मतलब सन की आयु से कितना था 4 गुना, तो ये x होगा तो ये 4x होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। ये 1 वर्ष पूर्व, वर्तमान में आ जाओ तुम लोग, वर्तमान में कितना होगा बोलो, 4x प्लस 1, ये कितना होगा x प्लस 1। अब तुम लोग को ये सब चीज समझ में आता है ना। ठीक है, आगे क्या बोल रहा था, 6 वर्ष बाद उसकी आयु, है ना, 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद जाओ, ये 6 वर्ष बाद ये कितना होगा 4x प्लस, डायरेक्ट करें, देख लो, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। 6 साल बाद मतलब कितना जोड़ेंगे, 4x प्लस 1 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 7, है ना। चलो ठीक है, और ये कितना होगा x प्लस 7, हाँ ठीक है। इसके बाद देखो बोल रहा है ना कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दोगुनी आयु से 5 वर्ष कम होगा, है ना। देखो यहाँ पे देखो, ये 4x प्लस 7, ये कितना x प्लस 7, है ना। इसको समझो, ये लाइन को अच्छा से समझना है ना। ये बोल रहा था ना कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगा। कौन अधिक होगा, वो मोमेंट हो ना, तो ये अधिक होगा मतलब अगर इक्वल करना है तो किधर गुना करेंगे, उधर ना, तो कितना कितना करेंगे, 2 गुना फिर कितना 6 साल अधिक होगा, यही बोला था ना, 5 था। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। देखो क्या बोल रहा था, ये 2 गुना से 5 साल अधिक होता है, इक्वल करना है तो उस साइड में गुना कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इधर कितना आएगा 4x प्लस 7, इधर कितना आएगा 2x प्लस 14 प्लस 5, है ना। 2x2 को इधर भेजिए, 4x माइनस 2x इक्वल टू 14, वहां पे डायरेक्ट करो ना, 14 5 19 माइनस 7, ये 7 तो उधर जाएगा, तो ये 2x बराबर कितना आएगा 12, तो 2 से इसको काटो ना, 6 बार में x का मान कितना है 6 है। क्या निकालने बोला है हम लोग को, देखो ना, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है ना, दोनों का निकालना वर्तमान आयु का अनुपात, है ना। तो यहाँ पे लिखो ना वोमेन और इधर सोन, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु कौन सा है इन लोग का, ये 4x प्लस 1 और x प्लस 1, है ना। इसको करो ना, लिखो ना, ये 4x प्लस 1 और ये x प्लस 1, है ना। तो 4 इंटू एक्स का मान 6 आएगा, 4 इंटू एक्स का मान 6 प्लस 1 कितना आएगा 25 आएगा, इधर कितना आएगा देखो 6 प्लस 1 कितना आएगा 7 आएगा, 25 अनुपात 7 होगा। देखो ना आंसर है तुम लोग का 25 अनुपात 7, नहीं है, डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। लड़के क्या है, उसके पिता की आयु का 1 तिहाई है ना, एक बॉय है और उसका पिता है ना। क्या बोल रहा था, कितना है बोलो ना, एक लड़के के उसके पिता की आयु का 1 तिहाई, कौन 1 तिहाई बोलो। देखो तुम लोग इसको निकालने नहीं जानता ना, तो इसे निकालना, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का कितना था 1 तिहाई, मतलब बॉय बटा फादर कितना आएगा 1/3, मतलब बॉय 1 तो फादर 3, और नहीं तो तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना तो कर सकता है ना। ये कितना होगा एक्स, तो ये कितना होगा उसका पिताजी 3x का होगा, यहाँ तक ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग इसको, अब क्या बोल रहा है बोलो।
12 वर्ष बाद लड़के की आयु, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु कितना होगा बोलो? x प्लस 12 होगा, होगा? 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु के आधी हो जाएगी, है ना? 12 वर्ष बाद लड़के की आयु, है ना? तो उसका पिता का 12 वर्ष बाद कितना होगा? 3x प्लस 12 होगा। क्या बोल रहा था, इसको समझना क्वेश्चन को अच्छे से, है ना? बोल रहा था 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आधी हो जाएगी, है ना? आधी हो जाएगी। कौन आधी हो जाएगा बोलो ना? 12 वर्ष बाद लड़के की पिता, क्या बोल रहा था? 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आधी हो जाएगी ना? कौन आधी हो जाएगा? ये, है ना? इक्वल करना है तो किधर गुना करेंगे? आधा इस साइड में। वाह, इन लोग अभी तक सीख ही नहीं पाया है। देखो क्या बोल रहा था ना कि 12 वर्ष बाद, दोनों में 12 साल ऐड कर दिए। 12 साल बाद बोल रहा लड़के की आयु अपने पिता की आयु का कितना होगा? लड़के के अपने पिता की आयु का आधा होगा। ये लड़का होगा आधा, है ना? तो आधा, अगर ये यदि आधा होगा तो इक्वल करेंगे तो किधर करेंगे? इधर करेंगे आधा, तो क्यों उधर करेंगे? अरे इधर करिएगा तो 2 तो उधर जाके गुना हो जाएगा, है ना? तो फिर वो बड़ा है, फिर और बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए जब इसको हम लोग देखें ना, अभी जितना भी सवाल किए, अगर इसको करना है तो इस साइड में करना है, और इसको बोलेगा तो इस साइड में करना है, ठीक है? तो ये यहाँ पे समझो, तो आधा तो हम लोग किधर बैठाएंगे? बराबर करने के लिए इस साइड में बैठाएंगे। समझ में है? देखो अब इधर 2 को इस साइड में लेके आओ तो 2x प्लस कितना आएगा? 24। इधर कितना आएगा? 3x प्लस 12, है ना? x2 को उधर भेजो, इधर 24 माइनस 12, इधर कितना आएगा? 3x माइनस 2x। इधर कितना आएगा? x, इधर कितना? 12। x का मान 12 आया। क्या निकालना है बोलो तो? लड़के की वर्तमान, यही तो है, नहीं है? देखो बॉय का वर्तमान उम्र कितना? x ही था ना, तो x का मान नहीं तो 12 आया तुम्हारा, 12 ईयर्स हो गए। 16